ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इस प्रकृति को खूबसूरत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भगवान की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है महिला। जी हाँ, स्त्री, महिला, नारी और अंग्रेजी में वुमन। भगवान की इस खूबसूरत रचना को कुछ इन्हीं नामों से जाना जाता है। बड़े बुजुर्ग और कई बुद्धिजीवी अक्सर ऐसा कहते हैं कि जब कोई एक महिला शिक्षित होती है तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि एक पीढ़ी शिक्षित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम महिलाओं की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। ना तो आज महिला दिवस है और ना ही कोई ऐसा त्यौहार जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम होती है। दरअसल एक देश ऐसा है जिसकी कमान इस वक्त एक महिला के हाथों में है और वो इस देश को बेहद अलग अंदाज से संचालित कर रही हैं। उनका काम करने का तरीका बेहद अलग है। वो हर रोज़ अपने काम में नए कीर्तिमान हासिल कर पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनिया पाल और आप देख रहे हैं आज का ये कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। यूरोप का एक देश है न्यूजीलैंड, जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। और इस खूबसूरत देश की कमान प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त एक महिला संभाल रही हैं और इस महिला का नाम है जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन की लोकप्रियता का आलम यह है कि उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से की जाती है। दरअसल ऐसी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं जो जेसिंडा को सबसे अलग बनाती हैं। न्यूजीलैंड की 40वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसिंडा ने सिर्फ 37 साल की उम्र में अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था। इतनी कम उम्र में किसी देश का संचालन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन जितना ऊंचा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। अब अगर इस जिम्मेदारी को निभाने की परीक्षा ली जाए तो पीएम साहिबा मानो पूरी तरह तैयार। प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद 2018 में जेसिंडा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और इसी के साथ वो दुनिया की दूसरी ऐसी महिला बनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मां बनी है। इससे पहले पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे बच्चे को प्रधानमंत्री रहते ही जन्म दिया था। It's a real pleasure to introduce our little one to you all and to New Zealand. And we thought we'd start by sharing for the first time beyond our family the name that we've chosen for our little girl, which is Neve Tiaraha Ardern Gayford, or Neve Gayford for short. अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जेसिंडा ने सिर्फ 6 हफ्तों की मैटरनिटी लीव के बाद ही अपने काम की ओर रुख कर लिया। जेसिंडा ने भले ही 6 हफ्तों की लीव ली हो, लेकिन उन्होंने हाल ही में नियम बनाया है कि नए माता पिता बने लोगों को 22 हफ्ते की पेड लीव दी जाएगी। इससे पहले यहाँ पर 18 हफ्तों की पेड लीव का ही प्रावधान था। दुनिया के हर देश में आतंकवाद किसी न किसी स्तर पर एक बड़ी समस्या है, लेकिन जेसिंडा ने आतंकवाद से निपटने में अपनी जो भूमिका निभाई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मार्च 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च चर्च पर जब एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो पूरे देश में हथियारों पर रोक लगाने की मांग उठी। इस मांग और जनहित को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने सेमी ऑटोमेटिक राइफलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तुरंत ही घोषणा कर डाली। This is one of New Zealand's darkest days. Time for the mass and easy availability of these weapons must end. And today they will. They are us. हमले के बाद जेसिंडा की प्रतिक्रिया और सकारात्मक रवैये के कारण टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी किया था। कोरोना महामारी ने हर दूसरे बड़े देश को जान और माल का नुकसान पहुंचाया है। मार्च के महीने में जब हर देश इस संक्रमण की चपेट में बुरी तरह से था, तब 100 दिनों तक किसी के संक्रमित नहीं पाए जाने पर प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने अपने देश को कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया था। Having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today, I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost. जेसिंडा बताती हैं कि उनका इरादा राजनेता बनने का बिल्कुल नहीं था।
वो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क के ऑफिस में शोधार्थी के रूप में आई थी। यही नहीं, उन्होंने 2 साल में सबसे ज़्यादा समय तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के ऑफिस में काम भी किया था। जेसिंडा ने कई अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले उन्होंने कॉलेज में लड़कियों के ट्राउज़र पहनने की छूट के लिए कॉलेज प्रशासन से लड़ाई लड़ी थी। महज 8 साल की उम्र में वो मानवाधिकार संगठन से जुड़ चुकी थी। Government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next 6 months, as we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies, taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic. We feel acutely the struggle that many New Zealanders are facing, and so too do the people that I work with on a daily basis. And while it in itself won't shift the government's overall fiscal position, it is about leadership. And I acknowledge my colleagues, both in the executive, but also the colleagues we work with in the public service for the decision that was taken today. If there were ever a time to close the gap between groups of people across New Zealand in different positions, it is now. Of course, many people in our public sector are our frontline essential workers, nurses, police, healthcare professionals. We are not suggesting pay cuts here, and nor would New Zealanders find that appropriate. Rather, I am responsible for the executive branch, myself and ministers. This is where we can take action, and that is why we have. जेसिंडा अर्डन जब भी महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए या फिर उन फैसलों को लोगों के सामने जाहिर करते हुए नजर आती हैं, उस वक्त उनके पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड बड़ी सहजता के साथ अपनी सहमति देते हुए नजर आते हैं। क्लार्क गेफोर्ड एक टीवी प्रेजेंटर हैं और अपने काम से आराम लेकर फिलहाल अपनी बेटी की देखभाल में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। खबर है कि क्लार्क गेफोर्ड और जेसिंडा ने हाल ही में सगाई की है और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का फैसला भी किया है। जेसिंडा अर्डन कहती हैं कि हर एक महिला मल्टीटास्कर है। हिम्मत और हौसले के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जेसिंडा हर एक फैसला जनहित के लिए लेती हैं, इसीलिए उनकी लोकप्रियता सभी में सबसे ज़्यादा अधिक है। इतनी कम उम्र में भी वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। जेसिंडा हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रखती हैं, और हर उस मानसिकता को करारा जवाब है जो महिलाओं के अधिकार सीमित रखते हैं और उन्हें दोयम दर्जे का समझते हैं। हमारे आज के शो में फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नमस्कार भारत।